ध्यान से बैठिएगा, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा कि अब हम ऐसे पर्सनालिटी को सुनने जा रहे हैं जो कि हजारों दिलों की धड़कन है। ट्रेनिंग की बात करें तो सर आज वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिससे आज एक जीरो से लड़का जो स्टार्ट होता है वो आज ड्यूसॉन्ग में हीरो बन सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सही सुना। मैं कॉल करने जा रहा हूं टुडे चीफ गेस्ट को, जो कहते हैं कि आइकन है, आज आइडल है हम सबके, कैप्टन ऑफ ऑल इंडिया उड़ान टीम के कैप्टन है, सुपर पर्सनालिटी, ऑसम स्पीकर, एक हैंडसम पर्सनालिटी। सो नाउ प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर। सर प्लीज हेल्प मी वेलकम। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम होंगे जुदा न हम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग उड़ान चैंपियन। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जौनपुर एमपी और पूरे अपने टीम से मिलकर। मेरी तरफ से आप सभी को खूब ढेर सारी मुबारकबाद इस शानदार वेबिनार के लिए, और हमारे उड़ान ग्रुप कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर एंड मिसेस आरती यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शानदार इवेंट को जो इतने बेहतरीन ढंग से सर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आज के सुपर होस्ट राकेश कुमार भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एमपी टीम को इतनी शानदार तरीके से लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और उनकी कोचिंग और मेंटरिंग कर रहे हैं। और आज के सुपर ट्रेनर मिस श्रद्धा जायसवाल, क्या बात है, अभी अंडर ग्रेजुएट हैं और इतनी शानदार पर्सनैलिटी, इतनी शानदार स्पीच, आपने कमाल कर दिया मैडम। और आपने ये तय कर दिया कि यस, आने वाला समय युवाओं का है और युवा इस धरती के इतिहास को बदल कर रख देंगे। एंड यंगर्स, हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी मिस्टर आदित्य जायसवाल, क्या बात है। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर ओनली 12 के स्टूडेंट, अभी जस्ट उन्होंने अपना एग्जाम फाइनल किया है और एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आने का मौका मिलता है। आज बड़ी बड़ी स्टेजों पे आते हैं आदित्य जी, क्या बात है। आपकी नॉलेज इसी तरह जवान, कीप इट अप, बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़िए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और हम पूरी टीम के साथ आपके साथ हैं। थैंक्स करता हूं परमपिता परमेश्वर का और अपने मदर फादर का, जिनकी वजह से खूबसूरत जीवन मिला। धन्यवाद उन गुरुओं का जिनका आशीर्वाद आज मेरे सर पे है। धन्यवाद मिस्टर केपी यादव का, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिन्होंने इस आदमी को तराशा और जिसकी वजह से आज मैं आप सब लोगों के सामने दोस्तों बोल पा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं था, मुझे भी एक गुरु ने तराशा, इस लेवल पर पहुंचाया, क्योंकि कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको भी अपने जीवन में गुरु को धारण करना होगा। और यह है हमारा उड़ान चैनल, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक। बने बनाए हीरो को हीरो बना दिया तो क्या हीरो बनाया, मजा तो तब है जब किसी जीरो से उठाकर उसे हीरो बना दिया जाए। ये हमारा उड़ान का नारा है, एक सफर जमीन से शिखर तक। उन लोगों के लिए आज जो न्यू गेस्ट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जरा एक बार अपने हौसले के साथ बैठिएगा। 15 से 20 मिनट में आपसे बात करूंगा माय डियर फ्रेंड, जहां पर हम जीवन की सच्चाइयों को जानेंगे, हमें क्यों करना है ड्यू सॉफ्ट, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। माय डियर फ्रेंड, भारतीय सेना में 18 साल जॉब करने के बाद एज ए कैरियर मैंने ड्यू सॉफ्ट को चुना। क्यों चुना, आज मैं थोड़ा इसके बारे में बातचीत करूंगा माय डियर फ्रेंड। कि भारतीय सेना में जब मैं जॉब कर रहा था, मैं 24 घंटे का नौकर था। मैं 3 महीने 4 महीने बाद घर आता था, देश की सेवा करने का मौका मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने भारतीय सेना में रहकर 18 साल बॉर्डर पर नौकरी की और कांगो विदेश सेवा की, उसके साथ पूरे भारत में मैंने वर्कआउट किया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने की कसम खाकर आए थे। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि आग, पानी, हवा के रास्ते हमें जहां भी भेजा जाएगा हम जाएंगे और पीछे नहीं मुड़ेंगे और हम ना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक ही शब्द सिखाया जाता है, यस, ओनली यस। बोलते हैं हां की नौकरी और ना जी का घर। ये पहला वर्ड हमें जो सिखाया गया था कि जब तक आपके मुंह से यस है तब तक आपकी नौकरी है, और जिस दिन आपके मुंह से ना निकलेगी उस दिन आपको घर जाना होगा। तो दोस्तों, हमने कसम खाई थी, किस लिए? जीवन देने के लिए। लेकिन आपको यहां पर जीवन नहीं देना है माय डियर फ्रेंड,
यहाँ पर अगर आपने स्ट्रगल की, मेहनत की, तो जीवन की कामयाबियों को हासिल करेंगे। आज मैं आप सबसे थोड़ी देर बात करूंगा। कहते हैं जीव जीवस्य जीवनम, हर जीव एक दूसरे जीव पर निर्धारित है। जैसे छोटे छोटे कीड़ों को मेढक खाते हैं, मेढक को फिर सांप खाता है, सांप को फिर मोर खाता है, मोर जब मर जाता है तो उसको फिर कीड़े खा जाते हैं, वो फिर कीड़ा बन जाता है। इसी तरह हर जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। और कहते हैं सुविधा और दुविधा, खुदा और जुदा, अर्थ और अनर्थ में छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन मीनिंग्स बहुत गहराई तक निकल जाते हैं। विद इन सेकेंड उनका अर्थ का अनर्थ बन जाता है। कहते हैं संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। कहते हैं एक पेचकस को अगर मैग्नेट पे आप 1 मिनट तक ऐसे रगड़ दो ना, तो उस पेचकस में भी मैग्नेट की क्षमता आ जाती है। आप गहराई में गिरे हुए पेचकस से उस पेच को उठा सकते हो, चिपका कर अपने साथ। तो दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आप सबके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में एक बहुत ही बुलंद हौसला भरता है। आप स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में समाज की शिक्षा नहीं लेते हैं माय डियर फ्रेंड, आप किताबी शिक्षा लेते हैं। लेकिन समाज हमें क्या देगा, वो समाज ही हमें सिखाएगा, और हमें ये सब समाज में ही सीखना होगा। एक सुधारे एक बिगाड़े। याद रखिएगा, जब आपकी संगत सही लोगों के साथ होगी तो आपके अंदर सुधार आएगा। याद रखिए, जैसे ही शराब पीने वालों के साथ अगर आप कुछ दिन रहें तो आप शराबी बन जाएंगे, जुआरियों के साथ रहें तो जुआरी बन जाएंगे, गलत लोगों की संगत में रहें तो आप भी गलत काम करना शुरू कर जाएंगे, साधु की संगत में रहें तो आप साधु बन जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह हमारा जो सफर है कामयाब लोगों की संगत का है। कहते हैं कि आप सवारी किसकी कर रहे हो। चूहे के सिर पर भी बैठोगे तो वो आपको बिल में ही लेके जाएगा, इससे आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन कहते हैं कि अगर हाथी की आपने पूंछ भी पकड़ ली ना माय डियर फ्रेंड, तो कम से कम आपको इतनी बड़ी जगह तो ले ही जाएगा जहां वो खुद घुस जाए। इसलिए माय डियर फ्रेंड कहते हैं कि आप संगत को बहुत इंपॉर्टेंस से ध्यान दीजिएगा। हर इंसान को उसकी संगत बनाती है। कहते हैं किसी इंसान के जीवन में अगर कामयाबी को जानना हो तो उसके ऐसे 5 दोस्तों के सर्कल को पता कर लो कि किन लोगों के बीच में वो उठता बैठता, आता जाता, बोलता बैठता और मिलता जुलता है। आप उस आदमी की पूरी हिस्ट्री को पता लगा लोगे उन्हीं 5 लोगों से, और ज्यादा उसके बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो यह है संगत का असर। यहां पर हम आपको एजुकेशन के साथ साथ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट देते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, हमारी संगत में आने पर बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक जुनून आता है, जिंदगी जीने की कला को सीखते हैं, उनके अंदर हौसला ना हारने की क्षमता का विकास होता है। आपने एक बार अगर आप YouTube करके देखेंगे तो आप मादा जिराफ को देखा होगा, वो अपने बच्चे को जो जन्म देती है तो वो खड़े होकर देती है। याद रखिए, मां के गर्भ से एक बच्चा जब 6-7 फुट की हाइट से नीचे धपाड़ से गिरता है धरती पर, तो अंदाजा लगाइए कि कितनी बुरी चोट लगती होगी उसको। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उसके जन्म होते ही वो मादा जिराफ अपने बच्चे को फिर ठोकरें मारना शुरू कर देती है, अपने ही पैरों से अपने उस नवजन्मे बच्चे को ठोकर मारती है। क्यों माय डियर फ्रेंड? क्योंकि जंगल का नियम है, जो दौड़ेगा वही बचेगा और जो नहीं दौड़ेगा वो खत्म हो जाएगा, उसको दूसरे जीव खा जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि शेर भी दौड़ लगाता है और हिरन भी रोज दौड़ लगाता है। शेर दौड़ लगाता है अपनी भूख मिटाने के लिए और हिरन दौड़ लगाता है अपनी जान बचाने के लिए। दौड़ना तो सबको है माय डियर फ्रेंड, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, दौड़ना तो पड़ेगा ही। कहते हैं माय डियर फ्रेंड, नाचना तो आपको दोनों ही तरीकों से है। पैसा हो तब भी नचाता है और ना हो तब भी नचाता है। आप कैसे नाचना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। पैसा होगा तो जरा झूम के नाचेंगे और नहीं होगा माय डियर फ्रेंड तो दिन भर काम के लिए नाचोगे। नाचना तो आपको पड़ेगा ही। तो माय डियर फ्रेंड, क्यों ना फिर जमकर 4 से 5 साल जमकर नाचा जाए और पूरी जिंदगी फिर जब खूब पैसा हो तो फिर नाचा जाए। तो माय डियर फ्रेंड, दोनों तरीकों से नाचेंगे, मिलकर नाचेंगे। तो आपको विश्वास, अभी बात की आदित्य जायसवाल ने विश्वास की। एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर कैरी करती है और कहती है कि 7 घर घुमाती है। जब वो बच्ची बिल्ली को मुंह में पकड़कर घूमती है तो बिल्ली के मुंह में दांत होते हैं, लेकिन उस बच्चे को दांत लगते नहीं हैं। इसी तरह शेर भी अगर अपने बच्चे को कैरी करता है तो मुंह में दबाकर कैरी करता है। कभी देखिएगा तो उस बच्चे को विश्वास होता है कि मुझको मेरी मां ने पकड़ रखा है, दांत तो मुझे टच भी नहीं होगा, जबकि वो सब मांसाहारी जानवर हैं। और वही कर्म, अब बात करते हैं कर्म की। तो एक बंदर जैसा बच्चा जैसे अपनी मां को चिपका रहता है दोनों हाथों से पकड़कर,
और वो बंदरिया कहीं भी जंप मारे लेकिन वो बच्चा अपनी मां को नहीं छोड़ता। उसे पता है कि अगर मैंने अपना कर्म नहीं किया तो उसकी गोद से छूटा तो धरती पर गिरेगा और वो खत्म हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, वो बच्चा भी अपना कर्म करता है और फैसला एक जिराफ का अपने बच्चे को खड़ा करने के लिए पैदा होते ही ठोकरें मारना, वो ठोकरें मारना उसका प्यार है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि अगर वो बच्चा जमीन से खड़ा नहीं हुआ तो कुछ ही देर बाद वो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएगा। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि जूं में जब सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल होता था, पीटा एक ऐसी संस्था है जिसने जानवरों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। तो सर्कस के 10 शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया और पता लगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 7 शेरों को कुत्ते शिकार करके खा गए। क्यों माय डियर फ्रेंड? जब इसके बारे में डीप जानकारी ली गई तो पता लगा कि उन शेरों को भी शिकार करने की कला ही भूल गए थे और उनको कुत्ते मारकर खा गए। क्यों? क्योंकि उनको शिकार करना ही भूल गए माय डियर फ्रेंड। तो याद रखिएगा कि आप कौन से शेर बनना चाहते हैं, सर्कस के शेर या जंगल के शेर। शेर तो आपको बनना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ना आपसे पहले आप थे, ना आपके बाद आप रहेंगे माय डियर फ्रेंड। जीवन आपका है, जीना आपने है, कैसे जीना है ये फैसला आपको लेना होगा। कहते हैं अंडा अगर अंदर से फूटता है तो उसके अंदर से जीव का जन्म होता है, और वही अंडा अगर बाहर से तोड़ा जाता है तो उसका आमलेट बनता है, उसमें जीव नहीं पैदा होगा। मैं आपसे काम करा नहीं सकता, मैं आपको रास्ता गाइड कर सकता हूं, काम तो आप खुद कर डालोगे, पहाड़ तो आप खुद खोद डालोगे, करोड़पति तो आप खुद बन जाओगे। लेकिन साथ, सहयोग, मेंटरिंग, कोचिंग, मजबूती कहां से आएगी, कौन देगा? क्या ये स्कूल देता है? जी नहीं माय डियर फ्रेंड, स्कूल आपको किताबी नॉलेज देगा, पैसा कमाने की नॉलेज स्कूल नहीं देता माय डियर फ्रेंड, नहीं देता। yes. और आपको रियल में अगर आगे बढ़ना है तो आपको व्यवहारिक ज्ञान सीखना ही होगा, समाज में रहना ही होगा, समाज में लोगों से मिलना ही होगा, और मिलोगे तो अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना ही होगा। और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लोगे, क्योंकि आपको शब्दों का जादू चलाने आते हैं। हम आपको शब्दों का जादूगर बनाते हैं और इसके लिए हम आपसे पैसा नहीं लेते माय डियर फ्रेंड, आपका सहयोग लेते हैं। मिलाइए हाथ, मिलकर शुरुआत करते हैं। जीवन में आगे जाने के 5 सूत्रीय मंत्रों के ऊपर बात करूंगा। मैं थोड़ा बहुत स्पीड चलता हूं, मुझको कवर करने के लिए मेरे साथ साथ चलिएगा, क्योंकि आपका ध्यान जहां भटका वहीं आप मुझे मिस कर जाएंगे। मेरे बोलने की रफ्तार ज्यादा है, चलने की रफ्तार ज्यादा है, प्लीज मेरे साथ रहिए और 5 सूत्रों को अपने साथ बांध लीजिए। सबसे पहला सूत्र है शिक्षा। अपने अंदर शिक्षा के बुनियादी उसूल को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से भरिए कि आप जहां भी खड़े हो बोलते हैं कि एक शिक्षित आदमी, उसको कोई खूबसूरती को भी पछाड़ देता है। तो अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आपकी खूबसूरती का कोई मायने नहीं, आप शिक्षा के बल पर आगे निकल जाओगे, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा है संस्कार। शिक्षा के साथ साथ अगर आपके अंदर है संस्कार, आपके बच्चों में है संस्कार, बड़ों का इज्जत करते हैं, माँ बाप का इज्जत करते हैं, घर में कोई आता है उनसे अच्छे से बोलते हैं, समाज में उनकी बोलबानी अच्छी है, लोगों से उनका मेल व्यवहार अच्छा है, तो हर आदमी आपकी तारीफ करता है। तो ये संस्कार कौन देगा? आज स्कूलों में किताबी ज्ञान तो इतना दिया जा रहा है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, संस्कारिक ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा। पहले हम गुरुकुल में जाते थे तो पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर हमें उसके मोटो के माध्यम से समझाया जाता था कि हमने समाज में कैसे रहना है। लेकिन आज कौन समझा रहा है? हम अलजेब्रा और हिस्ट्री पढ़ने में इतने व्यस्त हैं जिसका जीवन में आज तक तो मैंने इस्तेमाल कहीं किया ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं अलजेब्रा और हिस्ट्री को क्यों पढ़ता रहा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कहते हैं माइंड को शार्प करने के लिए बेसिक नॉलेज लेनी जरूरी है, लीजिए, लेकिन उसके साथ संस्कार कौन देगा? आज माँ बाप के पास फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दें, तो उनके लिए एक माहौल देना हमारा फर्ज बनता है। आज जितने अभिभावक मेरे साथ हैं, जितने आज लोग मुझे सुन रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, तो अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए, और संस्कार आएगा सबमिशन से। सबमिशन किसकी दोगे? अच्छे लोगों की, ताकि अच्छे लोग उन बच्चों को सही गाइडेंस दें, सही रास्ता दें। उसके बाद है संगति, तीसरी चीज, शिक्षा, संस्कार और संगति। अब संगत, किन लोगों की संगत में आप रहते हैं? बच्चे आजकल टिकटॉक खेल रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप पर हैं, लेकिन कभी भी उनको साथ कोई मोटिवेशन नहीं है, उनके अंदर बुझे बुझे रहते हैं, सारा दिन कपड़े पहनने का उनका कोई शौक नहीं है, उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं और मार्केट में घूमते रहते हैं, कोई उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। अरे क्या कर रहे हो माय डियर फ्रेंड? जीवन आपका है, सुधारना आपने है, चलना आपने है, इसको चमका कर चलिए ना। मैंने कहा है जीवन एक बार मिला है,
ना इस धरती पर आपसे पहले आप थे, ना इस धरती पर आपके बाद आप रहोगे। तो जीवन तो आप ही ने जीना है और इसको बेहतर ढंग से जीकर जाइएगा। और उसके बाद है एकता। चौथी चीज आती है एकता, जिसको बोलते हैं सबमिशन। जब हम एक टीम बन जाते हैं, ये याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, 100 किलो का पत्थर एक आदमी नहीं उठा सकता, लेकिन अगर 100 आदमी उठाए तो 1-1 किलो ही 100 आदमियों के हिस्से में आएगा। इसको बोलते हैं एकता की शक्ति। और जब एकता की शक्ति आपके साथ जुड़ती है तो वो पहाड़ खड़ा कर देती है, वो पहाड़ को चीरने की क्षमता भी रखती है माय डियर फ्रेंड। तो एकता के साथ रहना सीखे। किन लोगों की एकता के साथ रहोगे? चोरों की, डाकुओं की, जुआरियों की, शराबियों की? नहीं माय डियर फ्रेंड, कामयाब लोगों की। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की एकता में अपने बच्चों को देना होगा। उसलिए उनके संगठन में भेजिए। मैंने पहले ही बताया था कि हाथी की पूंछ पकड़ोगे तो कम से कम इतनी बड़ी जगह जरूर ले जाएगा जहां वो खुद घुस जाए। तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आती है पांचवी चीज, व्यक्तिगत पहचान। कहां से आएगी ये व्यक्तिगत पहचान? आप बताइए। 130 करोड़ की आबादी में से करोड़ों लोग रोज मर जाते हैं। आज किसी को कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग हैं वही इतिहास रच जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको याद तब रखा जाएगा जब आपकी वजह से हजारों लोगों के घर के चूल्हे जलेंगे, जब हजारों लोगों के घर में इनकम आएगी, हजारों लोग आपको मान सम्मान देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उसके लिए आपको लेना होगा ज्ञान, और ज्ञान देने के लिए हमारी उड़ान टीम है पूरी आपके साथ। और आप एक ऐसे मिशन पर निकलेंगे जहां पर आप खुद को तो कामयाब करेंगे ही करेंगे, आप लोगों की जिंदगी में कामयाबी लेके आएंगे। आप कामयाबी के बेहतरीन सफर पर निकल पड़ेंगे। आज मैं आप सब लोगों से बात करता हूं माय डियर फ्रेंड कि यार आपको अर्निंग करनी हो है तो आपको लर्निंग करनी ही होगी, और उसके लिए आपको चैलेंजेस को फेस करना होगा। जब चैलेंज को फेस करोगे तो आपको मिलेगा चांस, और जब आप चांस लोगे तो वही चांस आपको करेगा चेंज। और ये एक सफर है दोस्त। कहते हैं असफलता, असफलता कहने का मतलब है सफलता का आवाहन है असफलता। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आपने सीखने की कोशिश की और फेल हुए। याद रखिएगा कि स्कूली शिक्षा में फेल होने से आपका तो साल बर्बाद होता है, लेकिन जीवन की जिंदगी में आपको सिखाती ही फेल हो के है। याद रखिएगा, बिना ठोकरों के ज्ञान जो आता है वो बादाम खाया हुआ ज्ञान होता है और वो परमानेंट नहीं होता, लेकिन ठोकर खा के जो ज्ञान आएगा वो परमानेंट ज्ञान में तब्दील होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कुछ यहाँ पर सेंसिटिव बातें करने वाला हूं। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर कुछ चेंज हुआ है। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत, एक करोड़पति आदमी है यार, ये हीरो था, क्यों सुसाइड कर ली? कहते हैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। जानते हैं डिप्रेशन का शिकार क्यों हो गया? जिसके पास करोड़ रुपए की गाड़ी हो, 4 लाख रुपए वो किराया भर रहा हो अपने फ्लैट का, और उसके बाद करोड़ों की इनकम हो, परिवार करोड़पति हो, उसकी सिस्टर अमेरिका में बैठी हो, उस आदमी को सुसाइड करने की क्या पड़ गई? बताइए मुझे माय डियर फ्रेंड। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सोसाइटी है, उसके जो मेल जोल वाले लोग हैं, इसकी जो संगत है, उस संगत में ऐसे मोटिवेटेड लोग नहीं है जो उसको जीवन जीने की राह दिखा सकें, जो जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखा सकें। दोस्त, आगे तो वो बढ़ रहा था, वो आगे जाता। आज याद रखिएगा कि एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक हीरो हैं जिन्होंने 20 साल मार्केट में स्ट्रगल किया। 20 साल स्ट्रगल करने के बाद उनको पहला रोल मिला था मूवी करने का। तो माय डियर फ्रेंड, क्या सुशांत सिंह को 20 साल स्ट्रगल करना पड़ा? लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में क्या समस्याएं चल रही है मैं नहीं जानता, लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमारे साथ आने वाले बच्चों को अंदर डिप्रेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनको हम इतने हाई लेवल के मोटिवेशन ट्रांसफार्मर के साथ जोड़कर चार्ज कर देते हैं कि उनको टच करने वाला आदमी ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। माय डियर फ्रेंड, राइट सर, यस, हम उनको इतना मोटिवेटेड कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, मोटिवेशन ही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है, और जब तक ये मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा ना, जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा था कि अंडा अंदर से फूटेगा तो जीवन निकलेगा, और बाहर से तोड़ा जाएगा तो उसका आमलेट बनेगा। यस माय डियर फ्रेंड, अपने जीवन में ये सुशांत सिंह ने जो गलती की, उसके बाद एक लेटेस्ट न्यूज आपने सुनी होगी, सिया कक्कर ने आत्महत्या कर ली मात्र 16 साल की उम्र में। वाई? क्या 16 साल की उम्र में उसने अपनी पूरी जिंदगी देख ली? क्या इतना डिप्रेशन हाई हो गया उसका? टिकटॉक स्टार थी ये, करोड़ों लोग इसके फॉलोअर्स थे। वाई? क्या जीवन इतना सस्ता है कि इसको इतनी आसानी से जाने दिया जाए? स्ट्रगल क्यों नहीं करते? अरे मिट्टी के बने हुए पुतले हो क्या? जीवन जीने की कला नहीं है तुम में? जीवन से इतनी जल्दी हार मान जाते हो तुम लोग? अरे यार, जीवन जीने के लिए मिला है। वाई? क्यों यूथ ऐसा कर रहा है? सोचने की बात है। आज मैं सभी अभिभावकों से बात करना चाहता हूं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है दोस्त, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, खुद कह रही है स्वरोजगार अपनाओ। तीसरी न्यूज टिहरी की निकल के आई, अभी परसों की है, बेरोजगारी से डिप्रेशन में आया युवक लगा ली फांसी। बताइए
क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? मतलब युवाओं को समझने की जरूरत है, आज अभिभावकों को समझने की जरूरत है कि अगर आपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिया तो रोजगार ना मिलने की वजह से, कल को खाना ना मिलने की वजह से, परिवार को ना पाल लेने की वजह से ऐसे फैसले लेने को बच्चे तैयार हो रहे हैं। वाई? क्यों? उन्हें इसलिए मोटिवेशन की जरूरत है। आज का लेटेस्ट न्यूज निकल के आया है, लर्न फ्रॉम होम इज द चैलेंज और अपॉर्चुनिटी। अब ये आपके लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है, आप बताइए मुझे। अरे भाई, अपॉर्चुनिटी है सर। अपॉर्चुनिटी है। आप किस रास्ते को कैसे देखते हो ये आपके ऊपर है। हर चीज एक ही होती है। यही फोन मेरे हाथ में है, इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। आप किसको पकड़ते हो? फिल्म देखने आप सब जाते हो, उसमें हीरो भी है और विलन भी है, आप किसको फॉलो करते हो ये आपके ऊपर है। अब यहां पर आज लर्न फ्रॉम होम निकल रहा है। आज सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अपने आप को तेजी से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तेजी से बदलाव ला रहे हैं ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को घर बैठकर एजुकेशन कुछ इस तरीके से दे सके जिस तरीके से आप मुझे सुन पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये चैलेंज नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को देखा था आज से 20 साल पहले ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ने कि ऐसा दिन भी आएगा जब लोगों को घर बैठकर पढ़ना पड़ेगा। और आज वो दिन कोरोना ने दिखा दिया है कि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जिन लोगों ने वर्क किया है इस सिस्टम में, आज लाखों लोग करोड़पति बने हैं। तो दोस्तों, सिस्टम को सीख कर अगर सही तरीके से वर्क किया तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हम आपको कोचिंग, मेंटरिंग, गाइडेंस सब कुछ देने को तैयार हैं। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कूल कैरिकुलम गो टू ऑनलाइन। अब जो स्कूल के कैरिकुलम है वो ऑनलाइन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी बहुत तेजी से ऐसे कैरिकुलम तैयार कर रही है कि स्टूडेंट को घर बैठकर उनको हम पढ़ा सकें। अब ये गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस हो गया है माय डियर फ्रेंड। और ये आज की लेटेस्ट न्यूज है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। जागिए, जागरूक नागरिक बनिए। हम पिछड़े नहीं हैं माय डियर फ्रेंड, हम अपनी सोच से पिछड़े चले जा रहे हैं। हम जमाने के साथ नहीं चलना चाह रहे, हमें जमाने के साथ चलना होगा माय डियर फ्रेंड। जमाने के साथ चलिए। उसके बाद हमारे महामहिम बोलते हैं नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाला बने। कैसे बनोगे बताओ माय डियर फ्रेंड? आज करोड़ों रुपए आपके पास है नहीं, फैक्ट्री लगा नहीं सकते, तो नौकरी किसको दोगे आप? तो माय डियर फ्रेंड, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियां हर आदमी को मौका देती हैं मालिक बनकर काम करने का और हजारों लोगों को अपॉइंटमेंट करने का। करिए अपॉइंटमेंट हजारों लोगों को, और वही हजारों लोग आपके लिए 1-1 घंटा काम करेंगे। रोज आपके लिए 1000 घंटा काम होगा और आएगा 1.5 लाख रुपए हफ्ते आपके अकाउंट में भी। लेकिन भाई, मेंटल स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए, क्योंकि धक 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 अप एंड डाउन चलेगा। अप एंड डाउन चलेगा तभी तो जीवन जीने का मजा आता है ना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ईसीजी की लाइनें चलती ही अप डाउन है। जिस दिन ये लाइन सेटल हो गई ना, आप भी सेटल हो जाओगे माय डियर फ्रेंड। इसलिए सेटल होने के चक्कर में मत रहिए, इसी आपाधापी में चलिए। कहते हैं बढ़िया ड्राइवर वही होता है जो भीड़ को, भरी भीड़ में से अपनी गाड़ी निकाल ले जाए, और बढ़िया लीडर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना बिजनेस खड़ा कर ले जाए। तो आप हैं वो उड़ान के लीडर, एक सफर जमीन से शिखर तक। लोग आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बीटेक किए हुए लोग झाड़ू लगा रहे हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, चपरासी बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां क्यों ली माय डियर फ्रेंड? फिर तो झाड़ू तो आप बिना डिग्री लिए भी लगा सकते हो, कि झाड़ू मारने की डिग्री लेने गए थे आज तक कॉलेज में। तो माय डियर फ्रेंड, समझने की जरूरत है हमें और आपको कि हमें स्वरोजगार अपनाना होगा। और हमें स्वरोजगार अपनाना ही नहीं, अपने आप को डेवलप करके लोगों को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए मोटिवेट करना होगा और उनके साथ मिलकर कार्य करना होगा। मिलाइए हाथ, एक बहुत बड़ा मौका है आपके साथ। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ कमाई का मौका। आज देखिए, महामारी में ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए बनी वरदान। ये परमजीत भैंस की बात बता रहे हैं, जो पंजाब के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हर बुद्धिजीवी इसके ऊपर विचार कर रहा है, लेकिन हमारी संस्था 20 सालों से आपके साथ काम कर रही है। ये होटल के एग्जीक्यूटिव थे, अब मास्क बेच रहे हैं। बताइए, होटल में लोग जाना ही बंद हो गए, आज सारे होटल बंद पड़े हैं। आप सब जानते हैं माय डियर फ्रेंड, बेरोजगारी जब आती है तो आप किसी ऐसे रोजगार में होने चाहिए जिस पर किसी का असर ही ना पड़े। तो क्या ऐसे रोजगार आपको किसी ने आज तक बताए? और आज इसी रोजगार के बारे में मिस श्रद्धा जी ने आपको बताया है, जिसे आप होम बेस्ड में, घर में रहकर पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन मौका। ये देखिए माय डियर फ्रेंड, ये मेरा बेटा मेरे साथ मंच पर खड़ा है, 12 का स्टूडेंट है, और बेहतरीन ढंग से आप उनको कल प्रेजेंटेशन करते हुए देखा होगा।
माय डियर फ्रेंड, अगर कोई सिस्टम बुरा होता है तो कोई अपने बच्चों को मंच पर लेकर नहीं आता, कोई अपने बच्चों को लेकर नहीं आता। मैं लेके आया हूं अपने बच्चों को, खड़ा करके दिखाऊंगा एक दिन करोड़ों की संपत्ति है। हमारे अंदर दम है, हमारे अंदर मोटिवेशन है, हमारे अंदर नॉलेज। आइए मिलिए, हाथ मिलाइए, मिलकर करते हैं माय डियर फ्रेंड, और बहुत आगे चलेंगे दोस्त। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ हैं तो हम, आपके बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। मिलकर मेहनत करेंगे, हम ट्रेंड करेंगे आपको, हम सिखाएंगे आपको कि कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। मिलाइए हाथ, मिलकर काम करेंगे माय डियर फ्रेंड। जीवन बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है आने वाले समय में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर संकेत और श्रद्धा जायसवाल, अभी 12th पास आउट हुए हैं संकेत जी। श्रद्धा जी अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं, और इस उम्र में अगर अपने आप को इन्होंने स्टैब्लिश किया है, आज इनको यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनकी जैसी स्पीच देना चाहते हैं। तो क्या आप जो मेरे स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऐसा हो? तो हम हैं आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी, जो आप ही के बीच में चंद किलोमीटर के फासले पर आपके पास बैठे हैं, आज उन्हीं की शिक्षा की बदौलत आज मैं यहाँ पंजाब से आप लोगों से कनेक्टेड हूं। डियर, मैंने 18 साल भारतीय सेना में लगाए हैं, 18 साल मेरे को ड्यू शॉट में भी तो लगाने दो। उस 18 सालों में मैंने करोड़ों तो नहीं कमाए, लेकिन इन 18 साल जिस दिन पूरे होंगे ना, कई करोड़ की संपत्ति का मालिक होगा ये संतोष कुमार। और माय डियर फ्रेंड, ये मैं तब होऊंगा जब अपने साथ अपने बहुत सारे साथियों को करोड़पति बना दूंगा। तो दोस्तों, विश्वास की शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है। 20 साल पुरानी संस्था, 44 लाख लोग कार्यरत, तो फिर अब क्या सोचना माय डियर फ्रेंड। मिलिए, हाथ मिलाइए, साथ मिलकर चलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जो भी लोगों ने आपको बुलाया है यहां पर, आइए, आपके साथ भारतीय सेना के सोल्जर लगे हुए हैं। हार ना मानना ही इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अपने जीवन में आगे बढ़िए, इस मूल मंत्र को याद रखिए। इस धरती पर कोई भी काम असंभव नहीं है, बस संभव है यहां से। जिस आदमी के अंदर से आवाज निकल आई, यस आई कैन, यस आई कैन, इसी नारे के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आई कैन, आई विल, आई डू, आई मस्ट, और मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा। मिलाइए हाथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय उड़ान, जय ड्यू शॉट। Excellent, sir. शानदार. Proud of you. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, रिस्पेक्टेड संतोष सर, आपके वंडरफुल नॉलेज से। और आपकी नॉलेज के तो फैन हैं सारे लोग, क्योंकि आपकी नॉलेज से ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यस, आज सर कहते ना कि आज जो आपने जो नॉलेज दी है और एक नया कमिटमेंट लिया है, और आई होप आप सभी लोगों ने एक कमिटमेंट लिया है कि वो अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है माय डियर फ्रेंड्स। और सर, ये मैं आशा करता हूं कि सारे लोगों ने आज एक और कमिटमेंट लिया होगा, जो आपने बताया है कि डिप्रेशन में हम क्यों आ जाते हैं और डिप्रेशन में क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ड्यूसफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर युवाओं को एक नई सोच देता है, एक नई उमंग देता है, और आपकी ये नहीं करेगा। तो थैंक यू सो सर। गर्व से कहते हैं कि उठते को जो गिराए उसे इमाम कहते हैं, और उठकर समझ जाए उसे इंसान कहते हैं, और उस इंसान को चलाकर ऊंचाइयों तक पहुंचा दे उसे कैप्टन ऑफ उड़ान कहते हैं, कैप्टन ऑफ उड़ान कहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब बारी है सेशन को वाइंड अप की तरफ ले जाने की। और सर, आपने एक जोश जुनून से भर दिया है, उमंग से भर दिया है। मैं एक आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा, या हर युवा कहता है, और ये आपकी कहते ना कि सर की ही एक लाइनें हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा। कहते हैं कि हौसले होते हैं जिनमें कुछ कर जाने के, हौसले होते हैं जिनमें कुछ कर जाने के, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। धड़कते दिल नहीं जिनके जुनून कामयाबी में, उनके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं। अरे हौसला, हौसला से नहीं, हौसला से नहीं ऐसी जो मिलती है बाजारों में, जज्बा दिल में रखते हैं कुछ कर जाने का या मर जाने का, आखिर हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं, आखिर हौसले उन्हीं के
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।